बाइबिल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक सच्चा विश्वासी जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16, 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3:16। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। 1 कुरिन्थियों 3:6। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। 1 कुरिन्थियों 3:19। इसीलिए एक सच्चे विश्वासी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा निवास नहीं कर सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन दुष्ट आत्मा एक विश्वासी पर कैसे कार्य कर सकती है? हालांकि दुष्ट आत्माएं विश्वासी के ऊपर बाहरी रूप से हमला कर सकती है और उन्हें प्रलोभन में डाल सकती है। बाइबिल में कई तरीके बताए गए हैं जिनसे शैतान और उसकी आत्माएं विश्वासी पर प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। प्रलोभन और धोखा। शैतान सबसे पहले आदम और हव्वा को धोखा देकर गिराया। उत्पत्ति 3:1-6। 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। 3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना ही इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगी। 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। वह आज भी विश्वासी को पाप की ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। 1 पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। डर और संदेह उत्पन्न करना। दुष्ट आत्माएं लोगों को डराने की कोशिश करती हैं ताकि वे परमेश्वर पर भरोसा ना करें। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। झूठ और भ्रम फैलाना। शैतान झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा,
क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है, और वह झूठे सिद्धांतों और भ्रम के द्वारा विश्वासियों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। आत्मिक युद्ध, इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, परंतु अधिपतियों, शक्तियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। विश्वासी को हतोत्साहित करना। शैतान हमें आत्मिक रूप से कमजोर और निराश करने का प्रयास करता है ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा ना करें। विश्वासी को दुष्ट आत्माओं से कैसे बचाना चाहिए? परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना। भजन संहिता 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रार्थना और उपवास द्वारा आत्मिक बल पाना। मत्ती 17:21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मत्ती 17:21। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना। गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर के सारे हथियार धारण करना। इफिसियों 6:10-18। आत्मिक युद्ध के हथियार। 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। 15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। 16। और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यीशु के नाम से शैतान का सामना करना। याकूब 4:7। शैतान का सामना करो
जब आप सब बातों में परमेश्वर के अधीन रहेंगे तब आप किसी भी बात में शैतान के अधीन नहीं रहोगे। किसी भी तरीके से वह आपको संपर्क करे, आप उसका सामना और विरोध करो। एक सच्चा विश्वासी जो यीशु मसीह में स्थिर रहता है, उसमें दुष्ट आत्मा निवास नहीं कर सकती, लेकिन वह उसे धोखा देने, डराने या कमजोर करने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में रहना चाहिए और उसके वचन में स्थिर रहना चाहिए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।